ये बात है अक्टूबर 7, 2023 की, जब इजराइल की सीमा पे सारे लोग आराम से सो रहे थे। उसी टाइम पर हमास के कुछ लोग मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं। जी हाँ, उसमें ये अटैक निहत्तों पर होता है, एक ऐसे गांव के अंदर जो पैलेस्टीनियन के पास होता है। जी हाँ, वहां पर हमास के लोगों ने इजरायली को मारना शुरू कर दिया होता है। एकदम ओपन फायर शुरू हो जाता है और वो सारे निहत्थे लोग एक साथ मरना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ सिर्फ इतने पर हमास रुकता नहीं है। हमास उस गांव के आधे से ज्यादा लोगों को मार चुका होता है और जो बचे कुचे होते हैं उन्हें पकड़कर वापस पैलेस्टीन लेकर जाता है और उन्हें अपना बंदी बना देता है। अगर उन बंदियों की स्टोरी आप सुनेंगे जो वापस आए गए हैं सीज फायर के थ्रू, तो कुछ अधमरे से हो चुके हैं, कुछ अनकॉन्शियस हो चुके हैं और कुछ तो बता भी नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हमास ने क्या क्या किया है। रेप विक्टिम्स हैं, टॉर्चर विक्टिम्स है, वायलेंस विक्टिम्स है, इतने ढेर सारे लोग जो हमास ने कैप्चर किए थे और उसमें से कितने लोगों को तो हमास ने मार भी दिया। इन हॉस्टेजेस को वापस पैलेस्टीन ले जाके बंदी बना लिया। उसके बाद से इजराइल को धमकी देना शुरू कर दिया। बस वही एक टाइम था जब नेतन्याहू ने यह सोच लिया था कि अब हमास के एक एक बंदे को मार गिराना है। जी हां, उन्होंने वहां से एक नई दौर और एक नया वॉर शुरू किया जो अब तक चल रहा है। जी हां, इस वॉर का नाम था इजराइल और गाजा वॉर। आज है अक्टूबर 8, 2025 और आज इस वॉर को करीबन 2 साल 1 दिन होने वाले हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि अभी भी नेतन्याहू लगे हुए हैं हमास का एक एक इंसान मार गिराने में। और इस वॉर ने हमास, इजराइल और पैलेस्टीन से बहुत कुछ छीन लिया। सिर्फ इन तीनों लोगों से तो नहीं, पर उसके बाद से अगर आप देखेंगे कि कैसे इस वॉर के अंदर कतर, येमेन, ईरान ये सब भी शामिल हुए। एक तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो गया इस वॉर के वजह से। जो पुराने रिलेशंस थे वो खराब हो गए, चीजों में खटमट आने लगी और तो और एक ग्लोबल मार्केट के अंदर अनरेस्ट देखने को मिला। पर इन सब चीजों से सिर्फ एक इंसान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अगर आप सोच रहे होंगे कि वो नेतन्याहू है तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि वो कोई और है तो भी गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो आप बिल्कुल सही हैं। इस वॉर के स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो इसराइल और डोनाल्ड यूएस ने काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना के रखी थी। उन दोनों के ही दिमाग में एक चीज अच्छे से चल रही थी। वो दोनों ने ही हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लेबल करके तो रखा ही था अपने ऑन पेपर वर्क्स पर उसके बावजूद भी वो इजरायली हॉस्टेजेस से ज्यादा उनको ये फिक्र थी कि कैसे पैलेस्टीन की जो जनता है, लोग है, उनको हटाया जाए और उस एरिया को हथियाया जाए। गजा सिटी के अंदर दोनों ही कंट्रीज को एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस देखने को मिला। आपको याद है ना, जब शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि पैलेस्टीनियंस को पैलेस्टीन छोड़ के चले जाना चाहिए, उन्हें इजिप्ट और जॉर्डन जैसी कंट्रीज के अंदर बस जाना चाहिए, उनको वो जगह अब सेफ नहीं है उनके लिए, और चीजें फलाना रेन थेन रीजन उन्होंने जो दिया। पर असलियत ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे अपना व्यापार दिख रहा था और जिस व्यापार के पीछे वो पड़े हुए थे। वक्त बीता, बहुत से नेगोशिएशन सामने आए पर एक भी सफल नहीं हुआ। पर अब एक नेगोशिएशन जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एक 20 पॉइंटर्स नेगोशिएशन प्लान लेकर आया है, जिसके तहत इजरायली हॉस्टेजेस को वापस लाना होगा हमास को, जिसके लिए उनको 72 आवर्स दिया गया था, और साथ ही साथ अपने मिलिट्री को हटा देना होगा, अपने वेपन्स को फेंक देना होगा, एक तरीके से निहत्था इंसान की तरह बनकर पैलेस्टीनियंस के सीमा में रहना होगा अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो, और अगर वे चाहते हैं कि पैलेस्टीन के अंदर कोई और वॉर ना हो तो। इतनी सब चीजों के बाद से अब नेतन्याहू मान चुके थे फाइनली कि अब हम गजा के साथ बैठकर हम ये जो वॉर है इसे खत्म कर देंगे।
नेतन्याहू को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि जब तक ये सीज फायर प्रोग्राम चल रहा है उतने टाइम तक आप गजा सिटी पर अटैक नहीं करेंगे। पर नेतन्याहू ने वो भी नहीं माना, उन्होंने फिर भी अटैक किया और उसका कोई अंजाम बाहर आके नहीं निकला। गजा सिटी के लोग पूरी तरीके से अब ना रोटी है, ना मकान है, ना छत है, ना पैसे हैं। उस जगह पे कुछ भी नहीं है। एक टाइम का खाना मिल जाए तो वही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और इन सब चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड था डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, उनके हिसाब से और उनके तरीकों से चीजें चली। नेगोशिएशन की बात बहुत बार सामने आई। इतने लोगों ने पैलेस्टीनियंस के साथ जो हो रहा है उसके लिए स्टैंड लेना शुरू किया। जैसे हमारे हॉलीवुड स्टार्स थे, उन्होंने इजरायली फिल्म फर्टर्निटी को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया कि अगर आप स्पॉट दादा हो और आप इजरायली हो और अगर आप पैलेस्टीनियंस के खिलाफ हो तो आपको नहीं मिलेगी जगह इस हॉलीवुड इंडस्ट्री में, ना ही आपको काम मिलेगा। दूसरी ओर बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने भी पैलेस्टीनियंस के राइट के लिए बात की, उन्हें एक स्टेटहुड देने की बात की, जिसमें से आते हैं फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन और भी बहुत जगहों के पीएम आते हैं। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें यूएनजीए की असेंबली के अंदर काफी हद तक सुनाया कि तुम हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहे हो। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी है क्या? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साफ साफ बोल देते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी बस ये है कि हमें अपने हॉस्टेजेस वापस चाहिए। हमास ने बहुत बार बोला आप अपने हॉस्टेजेस लेके जाओ, पर उसके बावजूद भी इस वॉर को कंटिन्यू करना, इसका मतलब इजराइल का एक बड़ा मोटिव है वहां पे। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, उसमें भी एक बड़ा बेनिफिट है उनका। पर इन सारे बेनिफिट्स के बीच में जो एक बेनिफिट डोनाल्ड ट्रंप का पूरा हो चुका है वो है ये। आइए इसके बारे में बात करते हैं, पर उसके पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। दरअसल पहले, बहुत पहले एक बात छिड़ी थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेज पर जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वॉर चल रही थी उसमें से 6 वॉर्स को खत्म कराया है, जिसके अंदर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान भी बोला था, रशिया यूक्रेन और इसराइल और गाजा, और भी यूथोपिया वगैरह इन सबके साथ जो वॉर थी वो भी मेंशन किया था। पर इन सारी ही वॉर्स के अंदर एक भी वॉर खत्म होते हुए नहीं दिखी थी। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को खत्म करने में यूएस का कोई भी हाथ नहीं था। हालांकि यूएस हमसे जबरदस्ती ये राइट लेता है, अपने आप को क्लेम कराता है, पर ऐसा उनका कोई भी हाथ नहीं था। ये सब कुछ इंडिया और पाकिस्तान के बीच के नेगोशिएशन के साथ हो गया। हाल ही में पीएम शहबाज शरीफ ने भी सेम चीज यूएनजीए में बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो ये वॉर खत्म नहीं होती, पर इंडिया ने इसको भी बैकलैश किया और इसको भी खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने इतनी वॉर्स को खत्म कराया है, मैं एक नोबेल पीस तो डिजर्व करता ही हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी आइडियोलॉजी है ना, वो हमेशा से ही इस पर रही है कि उनको कैसे और किस तरीकों से ग्लोबल डोमिनेंस में लेकर आना है। अब प्रॉब्लम ये है कि यूएस की जो पूरी पॉपुलेशन और पूरी जनता है वो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से या चीजों के हिसाब से नहीं चल रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस है वो क्या कहते हैं, आपके इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत हाइप अप पे था, पर डोनाल्ड ट्रंप के जो पूरे 50% टैरिफ का जो इंडिया, ब्राजील, चाइना के साथ रिलेशन तोड़ना, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट करना, इन सारे डिसीजंस के बाद से अब लोग उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर उन्होंने एक वॉर का भी श्रेय अपने सर पे ले लिया तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, और हो भी क्यों ना, यह है एक बड़ी चीज। इनफैक्ट कतर और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर ही ये नेगोशिएशन और सीज फायर फाइनल कराया है इसराइल और गाजा के बीच में, जो भी अभी टॉकिंग टर्म्स पे है। पर क्रिटिक्स कहते हैं कि इन पूरे सीज फायर के प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसराइल को ज्यादातर लेवरेज मिल रहा है और गजा को बस इतना फायदा मिल रहा है कि अब एटलीस्ट वॉर नहीं होगी, बस। वो भी इसराइल सुन नहीं रहा है। उसके बाद भी, पीस टॉक के बाद भी, अभी पीस टॉक पे मोहर नहीं लगी है पर बात हो चुकी है, उसके बाद भी उन्होंने अपने अटैक्स कंटिन्यूड रखे हैं। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि आगे भी चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल है इन सारे देशों के अंदर। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा इस बार एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि उनको एक नोबेल पीस मिल सकता है फॉर बीइंग द पीस मेकर अराउंड द वर्ल्ड। ये उनका एक सब्जेक्ट है जिस वजह से उनको वो अवार्ड चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इस बार ऑस्कर की नॉमिनेशन सामने आ चुकी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। करीबन 388 लोग नॉमिनेट हुए हैं। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं।
दूसरी ओर ऐसे बहुत से लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में भी हैं। जैसे आपके फ्रेंच के जो क्या कहते हैं फ्रेंच के जो इमानुएल मैक्रोन है, उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली है कि डोनाल्ड ट्रंप को जीतना चाहिए। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, उन्होंने भी बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को जीतना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इस बेसिस पे जीतना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और क्या नोबेल क्या कहते हैं पीस प्राइज क्या कहते हैं जो अथॉरिटीज है वो ये सब चीजें अलाउ करेंगी? और डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से पिच कर रहे हैं, जिस हिसाब से चीजें कर रहे हैं, उससे एक क्या ग्रेटर इम्पैक्ट आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनारियो के अंदर। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी वॉर को कैसे केटर करते हैं, और इस केटरिंग के अंदर अगर उन्होंने सही में इधर सीज फायर लेकर आ दिया तो क्या उन्हें नोबेल पीस मिल जाएगा? और इस नोबेल पीस के बाद से यूएस की पॉलिटिक्स में क्या डेमोक्रेट्स कभी वापस आ पाएंगे, या फिर इस नोबेल पीस के साथ साथ और इस वॉर को खत्म कराने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को अपना टिकट टू 2026 भी मिल जाएगा, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो 2026 में भी यूएस के प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं। ये सब कुछ जो एक साथ वो करना चाहते हैं, क्या वे उन्हें मिल जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी सामने खड़ा होके रखा गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, किसको मिलता है नोबेल पीस क्या कहते हैं प्राइज, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस श्रेणी में आ पाएंगे, और अगर आए भी तो इसके बाद से आगे क्या होगा? इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन हिट कर दीजिएगा जाते जाते, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।